आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक मुख्य टॉपिक के बारे में, जो कि हर साल आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। तो साथियों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और सभी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। मेंस में लिखेंगे कैसे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, हमको क्या सोचकर लिखना है और इसको कैसे हम एग्जाम में जल्दी से बनाएंगे, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए साथियों, उस टॉपिक का नाम है हमारा श्रृंखला, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है सीरीज। ठीक है, कभी कभी श्रेणी के रूप में भी नजर आता ही है। तो चलिए श्रृंखला के बारे में समझते हैं। तो श्रृंखला क्या होता है? श्रृंखला क्या होता है समझिएगा। श्रृंखला होता है प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित क्रम में क्या होता है, बाधित होता है, उसको हम कहते हैं श्रृंखला। क्लियर है? प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से क्या होता है, किसी क्रम में व्यवस्थित होता है, उसको हम कहते हैं श्रृंखला। ठीक है ना? इसी को अनुक्रम भी कहा जाता है। अनुक्रम को ही हम श्रृंखला कहते हैं, सीक्वेंस को ही हम क्या कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं। तो चलिए देखिए, श्रृंखला कितने प्रकार का होता है। श्रृंखला होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का श्रृंखला होता है? दो प्रकार का। एक होता है अक्षर श्रृंखला और दूसरा होता है संख्या श्रृंखला। अक्षर श्रृंखला कहने का तात्पर्य क्या है समझिएगा। अक्षर श्रृंखला, ये अक्षर श्रृंखला दैट मीन्स ABCD के कॉम्बिनेशन पर प्रश्न रहेंगी। ठीक है, ABCD E एंड सो ऑन। यहां से क्या करेगा वो, कहीं ना कहीं आपको श्रृंखला बना कर देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ABCD के क्रम को याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो ABCD का क्रम आई थिंक मेरे ख्याल से आपको याद होगा। ठीक है, ए का क्रमांक क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला का, बी का क्रमांक क्या होता है, सी का क्रमांक क्या होता है, डी का होता है 4, ई का होता है 5। तो ऐसे ही सभी ए से लेकर जेड तक टोटल 26 होते हैं, उनमें सभी का क्रम आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये आपका यहाँ जो अक्षर श्रृंखला है वो बहुत ईजी होता है। ठीक है ना? अब बात करेंगे हम मुख्य बात जो आपके एग्जाम में स्पेशली पूछा जाता है, संख्या श्रृंखला के बारे में। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे आगे जाकर, कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ाऊंगा इसको। ठीक है, संख्या श्रृंखला क्या होता है, इसको मुख्य तरीके से हम पढ़ेंगे संख्या श्रृंखला के बारे में। संख्या श्रृंखला जिसमें संख्यात्मक मान होगी, जैसे उदाहरण के रूप में 2, 4, 6, 8, अगला लिख दिया क्वेश्चन मार्क, तो अगला क्या आएगा, 10 आएगा। तो संख्यात्मक रूप में जिसका आपका श्रृंखला बनेगा उसको हम कहते हैं संख्या श्रृंखला। क्लियर हुई बातें? तो संख्या श्रृंखला बनाने के तरीके क्या है, चलिए समझते हैं। इसको बनाने के तरीके क्या है? ठीक है, तरीका, बनाने का तरीका ध्यान से समझिएगा। बनाने का तरीका सबसे पहला है दो पदों के बीच अंतर। सबसे पहला बनाने का तरीका हमारा होगा दो पदों के बीच का अंतर। दूसरा तरीका हमारा होगा वर्ग या घन देखकर। किसी भी संख्या का वर्ग या घन से हमको समझना पड़ेगा कि वहां क्या श्रृंखला दी गई है। जरूरी नहीं है कि यही होगा, लेकिन एक तरीका होता है इसको समझने का। सबसे पहला तरीका होगा दो पदों के बीच का अंतर। उसके बाद हम अगर पद वाला अंतर बीच में नहीं आ रहा है तो वर्ग घन से देख सकते हैं, एक तरीका। ठीक है, तीसरा तरीका होगा हमारा गुणा, किसी कॉम्बिनेशन गुणा से। ठीक है, अर्थात कोई एक गुणा के कॉम्बिनेशन में हो सकता है कोई पद रखी गई होंगी। ठीक है ना? तो गुणा से भी देख सकते हैं। और एक आता है आपका अभाज्य संख्या से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से अपने को क्या करना है, चेक करना है। प्राइम नंबर वाला आजकल एग्जाम में, वन डे एग्जाम में बहुत पूछ रहा है। ठीक है, तो प्राइम नंबर वाला से भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दो पदों के बीच सबसे पहले अंतर, उसके बाद वर्ग या घन से देखेंगे, फिर गुणा करके देखते हैं, अभाज्य संख्या वाला देख सकते हैं। और पांचवा तरीका क्या हो सकता है, गुणा के बाद भाग वाला तरीका भी हो सकता है। भाग से अर्थात किसी संख्या के क्या करेंगे, भाग करके भी लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ें सीखते हैं। 4-5 रूल है, इसी रूल के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर हम जल्दी से दे पाएंगे। तो दो पदों के बीच का अंतर सबसे पहला रूल है। सबसे पहला काम हम दो पदों के बीच का अंतर का करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वर्ग या घन के इर्द गिर्द कोई संख्या तो है नहीं श्रृंखला में जो दी गई थी। उसके बाद देखेंगे गुणा। गुणा वाले में क्या देखेंगे, गुणा वाले में देखेंगे ना तो यहाँ पता चल जाएगा कि ये गुणा हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि गुणा जब होगा किसी भी संख्या का तो मल्टीपल में चलता है। संख्याएं क्या होती है, सीरीज जो है वो बड़े होती चली जाती हैं, इसीलिए गुणा नियम आसान हो जाता है पहचानने में। उसके बाद अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का प्रयोग कब देखेंगे, जब हम दो पदों के बीच का अंतर करेंगे ना, या गुणा नियम के साथ अभाज्य संख्या भी दे सकता है, तो इसको समझेंगे हम। ठीक है, और भाग नियम से, अर्थात किसी भी संख्या को अगले पद पूर्ववर्ती पद से हो सकता है किसी भाग के साथ हो। ठीक है ना? तो भाग और गुणा एक दूसरे के क्या है,
समकक्ष है समझिए, क्योंकि जब देखिए सीरीज में जब भाग होगा तो सीरीज क्या होगा, छोटा होते चले जाएगा, और गुणा होगा तो बड़ा होते चले जाएगा। तो जब हम गुणा वाले को क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो वही भाग वाला सीरीज बन जाता है, ठीक है ना। तो इसको समझिएगा। तो इतने तरीके होते हैं बनाने के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है और इसको हम मेंस में कैसे लिखेंगे। ये जो अक्षर श्रृंखला है ना, बहुत सरल होता है। इसको मैं कोडिंग डिकोडिंग में 2-4 क्वेश्चन आपको बताऊंगा कैसे आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम संख्या श्रृंखला के बारे में पढ़ते हैं 1 by 1 करके सभी क्वेश्चन को। चलिए समझिएगा क्वेश्चन को, देखिएगा क्या कह रहा है। 4, 10, 28, 82, 244, अगला पूछा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क का आपको निकालना है आंसर। तो देखिए यहाँ पर दिए गए श्रृंखला में दो पदों के बीच का अंतर काफी ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब है अंतर से तो नहीं बनेगा ये, है ना। तो हो सकता है गुणा से बने। तो देख लेते हैं गुणा, क्योंकि देखिए 2 गुना है, फिर 2 गुना से ज़्यादा है, 3 गुना से थोड़ा कम है, फिर ये 3 गुना के आसपास है। तो वैसे ही देखते हैं, समझते हैं इसको क्या कहता है। तो देखिए इसको हम हल में कैसे करेंगे। हल में लिखेंगे जब मेंस के तरीके से, तो हम लिखेंगे सबसे पहले दी गई श्रृंखला, दी गई श्रेणी भी लिख सकते हैं। 4, 10, 28, 82, 244 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मार्क है, यहां पर दिया है 244 तक, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये पद अगले पद से कैसा है या अगला पद पिछले पद से कैसा है, इसी को अपने को देखना है, ठीक है। या प्रत्येक पद अपने में कोई अलग से गुण रख रहा है क्या, नहीं। अलग से गुण दैट मीन्स कोई वर्ग है डायरेक्ट, या घन है डायरेक्ट, इस टाइप का कुछ हो सकता है, तो नहीं है। या अभाज्य संख्या है क्या डायरेक्ट, ये भी नहीं है। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए समझिएगा। यहाँ अच्छा, इसको पहले समझा दूंगा क्या हो रहा है। चलिए क्या हो रहा है पहले समझा देता हूँ आपको। जैसे देखिए 10 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 10 जो है वो हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, 4 गुणा 3 माइनस 2 से, मतलब पूर्ववर्ती पद से गुणा 3 माइनस 2। उसी प्रकार 28 जो होगा वो पूर्ववर्ती पद 10 से 3 गुणा माइनस 2 है। उसी प्रकार 82 जो है वो हो जाएगा 28 गुणा 3 माइनस 2 है। 28 या 84 माइनस 2 82। उसी प्रकार 244 जो है, 244 जो है वो पूर्ववर्ती पद 82 × 3 माइनस हो जाएगा 2, तो 4 × 12, ये हो जाएगा 270। अगला पद हो जाएगा हमारा, यहीं पे लिखेंगे बराबर करके। अच्छा 244 जो है वो 82 × 3 माइनस 2 से बना है, ठीक है। अब अगला जो पद होगा वो होगा नया पद। नया पद जो होगा, या अगला पद लिख सकते हैं, अगला पद जो होगा वो 244 × 3 माइनस 2 होगा कि नहीं होगा। तो इसको हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 730। कितना आएगा, 730। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आ गया, 730 आ गया, ठीक है ना। तो ये तो निकल गया हमारा आंसर। क्या हो रहा है, गुणा 3 माइनस 2, गुणा 3 माइनस 2। तो इसको लिखना कैसे है, यहाँ इसको लिखना है। तो इसको कैसे लिखना है, इसको आइए बताता हूँ। यहाँ प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से गुणा 3 माइनस 2 पर रखा गया है। इसी प्रकार अगला पद बराबर 244 × 3 माइनस 2 अर्थात 730। क्या होगा, 730, ठीक है। तो ऐसे लिखना है आपको। देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, दी गई श्रेणी 4, ये लिखना है, ठीक है। इसको खाली छोड़ देना है, इसको खाली छोड़ देना है, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ लिखना है, यहाँ अच्छा आप उसको सॉल्यूशन करके बता सकते हो। 10 बराबर 4 गुणा 3 माइनस 2, 28 बराबर 10 गुणा 3 माइनस 2, इस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ तक बस लिखना है इसको, ठीक है, ऐसा, क्योंकि यहाँ तक बस दिया है वो। उसके बाद लिखना है बीच में इसको,
यहाँ प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से गुणा 3 माइनस 2 पर रखा गया है। इसी प्रकार अगला पद जो होगा वो होगा 244, ये वाला पद 244 गुणा 3 माइनस 2 के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 730। तो इसी तरीके से पूरा का पूरा सॉल्यूशन लिखना है। दी गई श्रेणी ऐसा है, इसका जो क्रिया हो रहा है वो इस प्रकार हो रहा है, तो उसको हमको समझाना है थोड़ा सा शाब्दिक रूप में, उसके बाद अगला पद करके आंसर दे देना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको मेंस में लिखना है। तो ये हो गया मेंस में लिखने का तरीका। तो चलिए साथियों नया क्वेश्चन और समझते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है सामान्य सा 1 3 12 60। तो दी गई श्रेणी में लिखेंगे 1 3 12 60 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ये मतलब डेश कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 1 का गुणा 3 से होगा, 3 का गुणा 4 से होगा, 4 का गुणा 60 से होगा, 60 का गुणा आगे होगा, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ प्रत्येक पद का गुणा 3, 4, 5, 6 से क्रमशः किया गया है। अर्थात क्या होगा, अर्थात होगा 1 गुणा 3 बराबर 3, 3 गुणा 4 बराबर 12, 12 गुणा 5 बराबर, इसको मत लिखना, ठीक है, 60। और इसी प्रकार होगा 60 गुणा 6 बराबर 360। ठीक है, लास्ट लाइन लिखेंगे अतः श्रेणी का अगला पद 360 होगा। ये इसी प्रकार लिखेंगे। ठीक है, दी गई श्रेणी 1 3 12 60 था, क्वेश्चन मार्क आगे था, डेश कर दिया। यहाँ प्रत्येक पद का गुणा 3 4 5 से क्रमशः किया जा रहा है। ठीक है, अर्थात 1 गुणा 3, 3 गुणा 4, 5 गुणा 4, 12 गुणा 5 ऐसे हो रहा है ना। तो इसी प्रकार लिखेंगे लास्ट लाइन 60 गुणा होगा 6, क्योंकि 3 4 5 और 6 होगा। तो अतः श्रेणी का अगला पद 360 होगा। इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। चलिए साथियों, आई होप आपको सभी जो तरीके हैं लिखने के, आपके तरीके हैं, ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा नया क्वेश्चन आ गया 1 12 34 78 166 और क्वेश्चन मार्क। तो हल में देखिए, हल में सबसे पहले लिखेंगे दी गई श्रृंखला। इसको समझिए, दी गई श्रृंखला क्या है, 1 12 34 78 166 और क्वेश्चन मार्क। इसको समझिए, देखिए क्या हो रहा है। देखो 1 है यहाँ पर और यहाँ पर 12 है। अब 12 के बाद इधर 34 है, 34 के बाद इधर 78 है। तो कहीं ना कहीं देखिए कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, तो उसको समझिए। देखिए क्या हो रहा है, इस यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, 1 12 34 लिखेंगे कैसे भी बताऊँगा, 166। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, +11 गुणा हो रहा है 1 का। ठीक है, देखते हैं करके, सॉरी +1 हो रहा है, +11, अच्छा सॉरी +11 ही हुआ। ठीक, +11 ही हुआ टोटल, डिफरेंस करके देखते हैं। उसके बाद देखिए आगे जाकर ये कितना हुआ, +22 हो गया। कितना हो गया, +22 हो गया। उसके बाद आगे देखिए ये हो गया 34, 78 में घटाएंगे तो कितना, देखिए सबसे पहले मैंने कहा दो पदों के बीच का अंतर, क्योंकि यहाँ पर अंतर इक्वल लग रहा है, लगभग समान लग रहा है। ठीक है, इसीलिए हमने देख रहे हैं इसको। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, 44 का अंतर। यहाँ पर देखिए कितने का अंतर, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, 88 का अंतर। तो हो क्या रहा है, देखिए पहला पद, देखिए दूसरा पद, द्वितीय पद अपने पूर्ववर्ती पद से +11, तृतीय पद अपने पूर्ववर्ती पद से +22, चतुर्थ पद अपने पूर्ववर्ती पद से +44, पंचम पद अपने पूर्ववर्ती पद से +88 है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब अगला जो पद होगा वो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, 11 का 2 गुना अगला वाला पद मिला, 22 का 2 गुना अगला वाला पद मिला,
इसका 2 गुना अगला पद मिला, तो इसका भी 2 गुना अगला पद मिलेगा ना। लेकिन देखिए ये एक सीक्वेंस में आ रहा है, ये एक सीक्वेंस में आ रहा है। कैसे? 11 जोड़ा, फिर 22 जोड़ा, फिर 44 जोड़ा, फिर 88 जोड़ा, तो अगला क्या जुड़ेगा? 176 जुड़ेगा। तो यहाँ पर 176 जोड़ेंगे, 176 तो जोड़ देंगे, क्या क्या हो जाएगा? 6 6 12 की 2, 6 और 7 13, 13 और 1 14 के 4, 2 और 1 3, 342 आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। इसको लिखना कैसे है? तो दी गई श्रृंखला 1 2 34 78 166 है। इसको तो सॉल्यूशन कर देंगे यहीं पर, ऐसा यहाँ लिखेंगे, यहाँ द्वितीय पद या दूसरा पद लिख सकते हैं। यहाँ दूसरा पद अपने पूर्ववर्ती पद से, पूरा लिखना पड़ेगा डाटा, पूर्ववर्ती पद से +11 अधिक है। उसी प्रकार तीसरा पद अपने पूर्ववर्ती पद से +22 अधिक है। ये उसी प्रकार में आएगा, तथा लिखना है, तथा चतुर्थ पद अपने पूर्ववर्ती पद से +44 अधिक है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार लिखेंगे लास्ट लाइन में, इसी प्रकार जो 1 2 3 4 5 छठवां पद को पूछा ना, छठवां पद अपने पूर्ववर्ती पद से 176 अधिक होगा, और 176 अधिक होगा तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा? 342। अतः उत्तर 166 + 176 = 342 लास्ट लाइन में रहेगा। तो इसी तरीका से अपने को लिखना था। चीज़ें क्लियर हुई? इसी तरीके से लिखना है, जो चीज़ें हमारा घटित हो रहा है श्रृंखला में उसको शाब्दिक रूप में दर्शाना है। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए साथियों नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए साथियों यहाँ क्या हो रहा है। श्रेणी 15 31 64 131 में लुप्त पद याद कीजिए। मतलब ये जो डेस दिया है ना, ये इसको याद करना है। दी गई श्रृंखला क्या क्या है आपका? 15 31 64 131, 15 31 64 131, ये दी गई श्रृंखला है। इसमें क्या घटना घटित हो रहा है उसी के अनुसार हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाला स्पेस आएगा, है ना। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है, देखिए लगभग 2 गुने से कुछ ना कुछ ज़्यादा है। ये 2 गुना से ज़्यादा है, ये 2 गुना से ज़्यादा है, ये 2 गुना से ज़्यादा हो रहा है ना। तो यहाँ पर हो क्या रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, 15 यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ 15 × 2 + 1 कितना आया? 31। 31 × 2 प्लस कितना हुआ? देखो 31 दूनी आपका 62 + 2 कितना हो जाएगा? 64। 64 × 2 128 + 3 कितना हो जाएगा? 131। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार अगला पद या 1 2 3 4 तो 5वां पद होगा। इसी प्रकार 5वां पद लिख सकते हैं। इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं? 5वां पद 131 × 2 प्लस क्या होगा? 4 होगा। ठीक है। तो 131, 130 दूनी 260, 262 + 4 266। अतः लुप्त पद में 266 प्राप्त होगा। ठीक। तो इस तरीके से लिखना है, छोटा सा तरीका। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से गुणा 2 लेकिन समान योग में नहीं है, तो लिखने में क्या हो रहा है, अपने को दिक्कत आएगी। ऐसे लिखेंगे इसको अगर लिखना चाहें तो, द्वितीय पद प्रथम पद से या द्वितीय पद अपने पूर्ववर्ती पद से गुणा 2 + 1, तृतीय पद अपने पूर्ववर्ती पद से, अपने जस्ट पूर्ववर्ती मतलब जस्ट पिछला वाला पद, पूर्ववर्ती पद से गुणा 2 + 2 में है। उसी प्रकार चतुर्थ पद अपने पूर्ववर्ती पद से गुणा 2 + 3 में है। तो इसी प्रकार जो पंचम पद होगा वो अपने पूर्ववर्ती पद से गुणा 2 +
4 होगा। इसी तरीके से आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं या इसको गणितीय रूप में यहाँ पर दिखा सकते हैं। यहाँ पर प्रथम पद ये हुआ, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद के हिसाब से हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं डाटा को। ठीक है, तो चलिए साथियों नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया श्रेणी 5, 6 क्वेश्चन मार्क 57, 244 में लुप्त पद क्या होगा। तो हम लिखेंगे दी गई श्रेणी में 5, 6 क्वेश्चन मार्क 57, 244 में, ठीक है, संख्या श्रृंखला का क्रम निम्न होगा। अब क्या निम्न होगा आइए समझते हैं उसको। 5 जो है वो कैसे बना, अच्छा 5 नहीं बना तो 6 कैसे बना, इसको देखिए। 6 जो बनेगा वो 5 गुणा 1 प्लस 1 से बनेगा। ठीक है, मतलब अब 6 जो है अपने पूर्ववर्ती पद से 1 की गुणा प्लस 1 में है। अभी तक यहाँ हमने समझा। उसके बाद इसको नहीं जानते कितना है। ठीक है, तो हो सकता है गुणा 2 में हो सकता है गुणा 3 में हो, नहीं जान रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं x गुणा नहीं पता। ठीक है ना, इसको रहने दीजिए अभी। इसको देखिए, इन दोनों को 57 और 244 को इसके लिए जगह रखते हैं ना अभी यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा 57 गुणा, देखिए लगभग 6 चौक 24, लगभग 4 बार में जा रहा है ना, 4 प्लस कितना हो रहा है 57 चौक 7 चौक 28 और 4 पंचे 20 और 2 22, 228 और 244 कितना दूर है देख लेते हैं कितना दूर है। तो ये हो जाएगा आपका 14 में 6 16 कम है इससे, है ना। तो 16 के जोड़ेंगे तो 16 जोड़ेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं 4 का वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 244। ठीक है ना, देखो यहाँ पर 5 गुणा 1 किया प्लस 1 किया तो इसको 1 का वर्ग कर सकते हैं ना हम, क्योंकि यहाँ पर 4 का वर्ग मिला था तो इसको हम 1 का वर्ग कर सकते हैं, 6 ही मिलेगा। तो अगला जो पद होगा वो हमारा क्या मिलेगा, तो 6 गुणा 2 प्लस 2 का वर्ग, अर्थात जितने का गुणा कर रहे हैं उसी संख्या का वर्ग को उसमें जोड़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 और 4 16। ठीक, नीचे आ जाते हैं, 16 हो गया तो 16 गुणित 3 प्लस 3 का वर्ग, तो 16 तिया 48, 48 और 9 57, 9 8 17, तो 57 गुणा 4 प्लस 4 का वर्ग बराबर हो जाएगा 244। संख्या श्रृंखला का क्रम निम्न है, तो यहां पर यह पूछा था 16। अतः स्पष्ट है कि दी गई श्रृंखला में, इसको लिखना है भाई, है ना, दी गई श्रृंखला में क्या हो रहा है, जिस संख्या के साथ गुणा कर रहे हैं उसी का क्या हो रहा है, वर्ग को जोड़ा जा रहा है। तो यहां पर लिखेंगे जिस संख्या का गुणा पूर्ववर्ती पद से करेंगे उसी पूर्ववर्ती पद से करेंगे उसी संख्या का वर्ग को जोड़कर संख्या प्राप्त की जा रही है। अतः लुप्त पद बराबर 16। अतः लुप्त पद बराबर क्या हो जाएगा 16, क्योंकि लुप्त पद हमारा क्या था, बीच में था। ठीक है ना, तो देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, 5 6 क्वेश्चन मार्क 52 57 244, इसको हमने समझा तो 5 गुणा 1 प्लस 1 का वर्ग 6 मिला। तो 6 के बाद अगला क्वेश्चन मार्क है नहीं पता ना, तो इसीलिए 57 के साथ देखे थे। 57 के साथ देखे तो पता चला कि 57 गुणा 4 किए थे, क्योंकि देखो यहाँ से देखने पर इसको क्या नजर आ रहा है, गुणा 4 नजर आ रहा है। तो गुणा 4 करके देखे तो 16 अधिक था, तो 16 अधिक था मतलब कहीं ना कहीं वर्ग अधिक होगा। तो 57 गुणा 4 प्लस 4 का वर्ग 244। तो हमने देखा कि भाई जिसका गुणा किए उसी का वर्ग करें यहाँ पर। तो यहाँ पर भी तो कर सकते थे ना, स्टार्टिंग में जब हमने देखा 1 का गुणा तो 1 का वर्ग। तो हमने ये समझा कि भाई जिस संख्या का हम गुणा कर रहे हैं उसका वर्ग को उस संख्या के साथ जोड़ रहे हैं तो अगला पद मिल रहा है। ठीक है ना, तो वैसे हमने किया, मतलब पूर्ववर्ती पद में हमने जिसका गुणा किया उसी का वर्ग हमने जोड़ा तो अगला पद मिला। वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से
6 का गुणा 2 से किए, 2 का वर्ग जोड़े 16 मिलेगा, 16 से 3 का गुणा किए, 3 का वर्ग मिला 57 मिला। ठीक है, तो यहाँ पर क्रम जो है वो इस प्रकार से नजर आ रहा है, तो उसको हमने यहाँ पर लिखा है। अतः स्पष्ट है कि दी गई श्रृंखला में जिस संख्या का पूर्ववर्ती पद से गुणा होगा, गुणा करेंगे उसी संख्या का वर्ग को जोड़कर संख्या प्राप्त की जा रही है। जोड़कर लिख लीजिएगा, अगली संख्या प्राप्त की जा रही है, अगली संख्या प्राप्त की जा रही है। अतः लुप्त पद 16 होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? तो ऐसे बनाते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिए जानते तो हम सब चीज़ें, लेकिन लिखते कैसे ये नहीं मालूम था, तो ऐसे लिखते हैं अगर एग्जाम में अगर आ जाता है तो चलिए साथियों नए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए समझिए क्वेश्चन देखिए, 14, 28, 20, 40, 32, 64 में अगला पद ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ नजर आ रहा है 14 दूनी 28, 20 दूनी 40, 40 दूनी नहीं दिया है, तो 32 दूनी दिया 64। तो इन दोनों का यहाँ पर पेयर तो बन रहा है, लेकिन क्या अगला संख्या क्या आएगा ये जानने के लिए आपको कहीं ना कहीं सीरीज की आवश्यकता पड़ेगी, सीरीज का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी लिखेंगे 14, 28, 20, 40, 32, 64। अगला क्या आएगा, 2 पद उसको पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप 2 गुना तो हो रहा है, लेकिन अगला पद क्या होगा जिसका 2 गुना हम लेंगे ये अभी पता नहीं है। तो उसको जानने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस 14 भाई जिसका 2 गुना हो रहा है उसी की स्टार्टिंग को लेंगे ना, तब तो पता चलेगा कि अगला का पहला स्टार्टिंग पद क्या आएगा, उसका 2 गुना करेंगे तो आंसर मिलेगा फाइनल अपने को। ठीक है ना, तो देखो 14 + 6 अभी करना नहीं है कुछ, अभी समझा रहा हूँ। 20 + 12 हुआ, 14 + 6 20 + 12, अब 12 प्लस हो जाएगा 18। क्या होगा 18 होगा या तो फिर 24 होगा, दोनों में से एक हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है। तो देखिए 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो ये 24 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 56, क्या हो जाएगा 56, 24 + 32 कितना हो जाएगा जी 56, तो 56 दूनी हो जाएगा 112। ठीक है ना, तो लिखेंगे हम यहाँ 14 × 2 = 28। इसको नहीं लिखना आप एग्जाम में, ऊपर में जो लिखा हूं मैं समझाने के लिए। 20 × 2 = 40, 32 × 2 = 64। लिखेंगे यहाँ 14, 20 व 32 के बाद अगला पद 56 होगा। ठीक है, इसी प्रकार 56 × 2 बराबर हो जाएगा 112, हमारा उत्तर हो जाएगा। ये आपको नहीं करना है, ये समझने के लिए था कि हमारा जो सीरीज चल रहा है वो कैसे चल रहा है। तो आपको इतना चीज़ लिखना था। दी गई श्रेणी ये था, ठीक है, जिसमें आपको अगला पद याद करना है। तो अगला पद याद करने के लिए 14 × 2 हमने पाया, 20 × 2 हमने पाया, 32 × 2 हमने पाया। तो भाई अगला क्या करें, जिसका गुणा 2 करें, तब तो पाएंगे ना पूरा पद। तो 20, 40, 20 व 32 के बाद अगला पद क्या आएगा 56 होगा। हमने समझा कैसे होगा, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 हो रहा था, जो डिफरेंस है वो। यहाँ से देख लो, यहाँ से 6, यहाँ से देख लो कितना हुआ 12, तो यहाँ से देखेंगे तो अगला होगा 24, क्योंकि 6 × 2 चल रहा है। अंतर में भी गुणा 2 चल रहा है, संख्या के साथ गुणा 2 के अगला संख्या प्राप्त तो कर रहे हैं, लेकिन अंतर में भी क्या हो रहा है, गुणा 2 चल रहा है। तो इस तरीके से हमारा आंसर 112 हो जाएगा, और लिखने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक, तो चलिए नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए मेरे प्यारे साथियों, नया क्वेश्चन 1, 2, 5, 26 क्वेश्चन मार्क। तो अगला आंसर क्या आएगा, तो हल में आप क्या लिखेंगे, लिखने का तरीका वैसे होगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, दी गई श्रेणी ये हो जाएगा। तो देखो 1, 2 कैसे मिला 1 से, तो 1 × 1 + 1 = 2, है ना। उसी प्रकार 2 × 2 + 1 = 5। उसी प्रकार 5 × 5 + कितना होगा 1 = 26। तो देखो 26 × 26 करना पड़ेगा, 26 × 26, क्योंकि देखिए प्रत्येक जो पद मिल रहा है ना, वो अगले पद के लिए क्या हो रहा है, गुणा 2 + 1। तो 5 आया तो 5 × 5 + 1 26। तो 26 × 26 + 1, 26 का वर्ग कितना होगा जी, 25 का वर्ग कितना होता है जी, 25 का वर्ग 625। तो 625, 26 का वर्ग हो जाएगा 676 + 1 677। 677 आपका क्या हो जाएगा फाइनल
आंसर हो जाएगा। आई होप चीज़ें आप समझ पाए होंगे। और लिखना कैसे है, दी गई श्रेणी फलाना है, यहाँ 1 गुणा 1, यहाँ श्रेणी का अनुक्रम निम्न है, लिख लेना, यहाँ श्रेणी का अनुक्रम निम्न है, तो इसी प्रकार करके इसी प्रकार यहाँ पर इसी प्रकार ये हो जाएगा, ठीक, इसी प्रकार इतना हो जाएगा। आई होप चीज़ें समझ पाए होंगे। तो चलिए साथियों नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए नया क्वेश्चन 10, 18, 34 क्वेश्चन मार्क 130, 258 में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो दी गई श्रेणी लिख लेंगे, दी गई श्रेणी जो आपको दिया है 10, 18, 34 क्वेश्चन मार्क 130 और 258, ठीक है। श्रेणी का अनुक्रम, अनुक्रम को ही श्रेणी बोलते हैं, निम्न है, ठीक है। ये अगर 10 + 8 18, फिर 18 + 16 कितना हो जाएगा 34, मिल रहा है ना। योग वाला देख रहे हैं ना, इसको ऐसे ही लिखना रहता है योग वाले को। यहाँ से तो देख के निकाल सकते हैं, +8 +16 +32 +64, देखिए 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्लस में मिल रहा है। लेकिन हम इसको ऐसे एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे, ऐसे लिखना पड़ेगा। श्रृंखला का अनुक्रम निम्न है, 10 + 8 18, 18 + 16 34, फिर हो जाएगा 34 + 32 66, 66 + 64 130, और 130 + 128 258। अतः लिखेंगे लुप्त पद बराबर 66 होगा, ठीक, इतना लिखना पड़ेगा। ऐसे लिखेंगे तो फिर नंबर नहीं मिल पाएगा, ऐसे लिखेंगे तो शॉर्ट में हो जाएगा, इसको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए साथियों नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नया क्वेश्चन है, लुप्त पद याद कीजिए, बोला 29 34 32 37 35। तो देखिए दी गई श्रृंखला हम लिखेंगे, दी गई श्रेणी लिख सकते हैं, श्रृंखला लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 29 34 32 37 35, यहाँ अनुक्रम निम्न है, ठीक है। 29 + 5 बराबर 34। देखो यहाँ से यहाँ जोड़े तो कितना आया +5, लेकिन यहाँ से यहाँ कहिए तो -2, फिर आगे दिए तो +5, फिर आगे किए तो -2, फिर आगे करेंगे तो +5, ऐसे चल रहा है +5 -2 +5 -2। लेकिन इतने छोटे रूप में नहीं दिखा सकते। यहाँ अनुक्रम निम्न है, लिखेंगे 29 + 5 34, 34 -2 32, 32 + 5 37, 37 -2 35, और 35 प्लस, तो अच्छा लिखेंगे यहाँ अनुक्रम +5 -2 +5 तथा -2 के साथ चल रही है। इसी प्रकार लुप्त पद, इसी प्रकार लुप्त पद हमारा हो जाएगा 35 + 5 बराबर 40। लुप्त पद 40 क्यों हुआ? क्योंकि -2 के बाद क्या था +2। यहाँ अनुक्रम +2 तथा -2 के साथ चल रही है, ठीक है। +2 -2 फिर +2 -2, तो हमारा +5 -2 +5 -2 के साथ चल रही ना, तो +5 -2 +5 -2, तो अगला जो क्रम आएगा वो होगा हमारा +5। उसके बाद और पूछता तो -2 फिर +5 फिर -2, तो उसी को हमने लिखा यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको लिखना है एग्जाम में। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और समझ लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन समझिएगा, 27 45 9 15 3 5 में लुप्त पद ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया है। देखिए यहाँ पर आप समझिएगा 27 के बाद 45, 45 के बाद 9, 9 के बाद 15, 15 के बाद 3, कहीं ना कहीं जिग जैक हो रहा है, आगे पीछे कम ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ 2 श्रेणी प्रयोग की गई है, एक श्रेणी ये के लिए इस तरीके से, और दूसरा श्रेणी हमारा इस तरीके से, ये दोनों, ठीक है। तो देखिए 27 के बाद 9, 9 के बाद 3, 3 के बाद क्या होगा
3 के बाद हमारा अगला क्वेश्चन मार्क वाला आएगा, क्योंकि एक के गैप में है। किसमें है? एक के गैप में है। तो यहां पर लिखना पड़ेगा दी गई श्रेणी में मिश्रित श्रेणी का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? मिश्रित श्रेणी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? मिश्रित श्रेणी, मतलब 2 या 3 श्रेणी को मिला दिया है। मिश्रित श्रेणी का प्रयोग किया गया है जिसमें प्रथम श्रेणी 27, 9, 3 क्वेश्चन मार्क अर्थात का होगा, तथा द्वितीय श्रेणी 45, 15, 5 का होगा। इतना हो गया। देखिए 2 श्रेणी है, तो देखिए जिसमें हमारा प्रथम श्रेणी से हमारा उत्तर मिल रहा है, तो यहां पे लिखेंगे, इसलिए प्रथम श्रेणी से लुप्त पद प्राप्त होगा। ठीक है, जहां श्रेणी का अनुक्रम निम्न है। ठीक है ना, 27/3 बराबर 9, 9/3 बराबर 3, तो 3/3 बराबर 1 लिखेंगे। अतः लुप्त पद 1 होगा। देख लो, समझ। प्रथम श्रेणी में क्या हुआ? 27 को 3 से भाग दिए तो 9 मिला, 9 को 3 से भाग दिए तो 3 मिला, तो 3 को 3 से भाग देंगे तब तो 1 मिलेगा ना। तो जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था उसका आंसर 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 श्रेणी मिलाया गया है। कितने श्रेणी मिलाया गया है? 2 श्रेणी। तो दी गई श्रेणी में मिश्रित श्रेणी का प्रयोग किया गया है, जिसमें प्रथम श्रेणी 27, 9 इतना का है और द्वितीय श्रेणी इतने का है। प्रथम श्रेणी से लुप्त पद प्राप्त होगा। यहाँ से देखिए, प्रथम श्रेणी से लुप्त पद प्राप्त होगा जहाँ श्रेणी का अनुक्रम निम्न है। प्रथम श्रेणी का अनुक्रम ही निम्न है, इस तरीके से। तो अतः लुप्त पद हमारा होगा 1। आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे जब मिश्रित क्रम पूछता है तो। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, समझिएगा। 424, 216, 112, 60 क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं घटते क्रम में है। मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है या तो भाग होगा या माइनस वाला कॉन्सेप्ट होगा। मतलब घट रहा है डाटा, मतलब माइनस कर दे जाएंगे, या फिर भाग देंगे तो भी क्या होगा? छोटा होते चले जाएगा। लेकिन गुणा होगा तो क्या होगा? अब बढ़ते जाता है ना गुणा होगा तो मैंने वही चीज़ कहा, गुणा और भाग एक दूसरे के क्या होते हैं? समकक्ष होते हैं। मतलब एक अगर घटते क्रम में है तो भाग का प्रयोग होता है वही चीज़ें, और वही चीज़ें बढ़ते क्रम में है तो गुणा का प्रयोग होता है। दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है ना। तो देखिए 414 दी गई श्रेणी, आप लिख लें, यहाँ अनुक्रम लिखता हूँ, अनुक्रम निम्न है। अनुक्रम निम्न है तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, 424 में भाग देंगे 2 से तो क्या हो जाएगा? 212, प्लस करेंगे 4 से तो आएगा 216। उसी प्रकार 216 में भाग देंगे 2 से 108, प्लस करेंगे 4 से तो 112। उसी प्रकार 112 में हम भाग देंगे 2 से तो हो जाएगा आपका +4, 58 + 4, 56 + 4, 60। ठीक, उसी प्रकार लास्ट में होगा, इसी प्रकार करके लिखेंगे। इसी प्रकार क्या होगा जी? 60/2 + 4, 30 + 4 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। अतः हमारा लुप्त पद का जो आंसर होगा वो 34 होगा। अब इसको दर्शाना है तो यहाँ लिख सकते हो, यहाँ प्रत्येक पद का भाग 2 से भाग देकर +4 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता था या होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ प्रथम पद को 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देकर 4 जोड़ने पर द्वितीय पद प्राप्त हुआ। द्वितीय पद को 2 से भाग देकर +4 जोड़ने पर तृतीय प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अगला पद चलते रहेगा। तो हमारा ये आंसर आया 34। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हिंदी में लिख सकते हैं इसको। तो चलिए साथियों, इस तरीके से बनाया जाता है क्वेश्चन को श्रृंखला वाले। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। लिखने का तरीका तो आप सीख ही गए होंगे, क्योंकि हमको जो चीज़ें हमको मालूम है यहाँ पर दिख रहा है उसी चीज़ को अपने को इंक्लूड करना है वहाँ पर। ठीक है, रीजनिंग में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जो आपको चीज़ें दिखती है वही होता है, उसी को लिखना है, उसी को शाब्दिक रूप में लिखना है, और यही हमारा क्या कहलाता है? आंसर कहलाता है, और सही आंसर है वो। ठीक है, अगर इसको नहीं लिखेंगे, अगर आप ग्राफिकल दर्शा देंगे तो आपको नंबर कम देगा, क्योंकि वो चीज़ें क्लियरिफाई नहीं हो पाती हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से श्रृंखला के सभी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो पर।